नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ, जो कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था और कार्यपत्रक हमारा ये दूसरा है। तो हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बाद में वह रंग करता। अब आगे तो अब हमारी बेटे कहानी शुरू होती है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कि चारपाई। जैसे अब आपने अपने घरों में बेड देखे होंगे, तो उसी तरह से पहले चारपाई हुआ करती थी। हम उसको उठा के कहीं पर भी रख सकते थे और लकड़ी की होती थी और रस्सियों से बुनी हुई होती थी। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, फोल्डिंग बेड देखे होंगे, लोहे के होते हैं, प्लास्टिक से बुने हुए होते हैं। तो उसी तरह से खाट और मचिया हुआ करती थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया वही आपका अभी बताया ना। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू मतलब नई बहू, जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार माने बेटे चूड़ी वाला। चूड़ी वाले को गांव की भाषा में मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो जो ये येलो येलो शब्द किए हुए हैं बेटे, ये नए शब्द आए हैं, तो इनसे हमें दोस्ती करनी है, इनको हमें सीखना है। तो पैतृक माने ऐसा काम जो कि हमारे पापा ने, पापा के पापा ने यानी कि दादाजी ने वो काम करते चले आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पैतृक पेशा। मतलब जो हमारा पुराना काम सब लोग करते आ रहे हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बेटे कि सामान के बदले सामान, कि उस मतलब पैसे के बदले सामान नहीं देता था, वो सामान के बदले सामान देता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब लोग उसको अनाज देते थे, मतलब जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, कुछ भी समझ लो, तो फिर उनके बदले वो उनको चूड़ियाँ दिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर यानी कि कमी निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर, विवाह माने शादी, किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे यानी कि ये मुहावरा है कि बहुत मेहनत लग गई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते,
ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। मतलब शादी में उसको कितना सारा सामान मिलता, उसकी वाइफ को मतलब सारे कपड़े मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। तो इसलिए वह शादी विवाह में सारी कसर पूरी कर लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ माने चिढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो ये बेटा हमारा ये अंश है, छोटा सा भाग है पाठ का, यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये जो सारे नए शब्दों से परिचय हैं वो मैं आपको साथ साथ करवाती चली हूँ, जैसे कि मचिया ना, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी चौकोर खाट, है ना। मनिहार, चूड़ियाँ बेचने वाला। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी वस्तु विनिमय, रुपयों पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर माने घाटा पूरा करना यानी कि कमी पूरी करना। तो अब शुरू होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। यानी कि आप अपने दोस्तों से या मित्रों से जो सामान कभी लेते देते हैं तो कैसे लेते देते हैं, वो तो सबको पता है ना, कि आप मुझे अपनी पेंसिल दिखा दो तो मैं तुम्हें अपना ये खिलौना दिखा दूंगा, तुम मुझे अपना ये खिलौना दिखा दो तो मैं अपनी ये खाने की चिप्स तुम्हें दे दूंगा, है ना। करते हो ना इसी तरह से। तो यही बस आपने आंसर में लिखना है। प्रश्न दूसरा है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा इसलिए होता था क्योंकि उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। वह चाहता था कि सब लोग उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां ही पहने। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न तीसरा है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो इन कहानी में आई इन पंक्तियों से पता चलता है कि वह उसको अपने काम से बहुत प्यार था, कि वह जो है कि किसी भी काम को इतने प्यार से करता था कि जैसे मानो वह किसी नई बहू की कलाई के लिए चूड़ियाँ बना रहा है ना। यहाँ पे था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो प्रश्न चौथा, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगाना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन से मुहावरे इसमें आए हैं। तो आप कोशिश कीजिए, हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। नज़र आया बेटे आपको? पढ़ रहे हो ना? जल्दी जल्दी पढ़िए कि कहाँ पर मुहावरे हैं। जैसे एक ये मुहावरा है, स्वभाव से बहुत सीधा था, है ना। वह सारी कसर निकाल लेता था, मतलब कि सारी कमी पूरी कर लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है ना। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो ये लोहे लग जाना, कुड़ उठना मतलब चिढ़ जाना। तो ये मुहावरे आपके बेटे उसमें आए हैं, तो आप इनको यहाँ लिखकर इनका अर्थ आपने लिखना है। तो आप छुट्टियों में किनके घर जाते हैं? उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। जैसे छुट्टियों में आप मामा के घर जाते होंगे, नाना नानी के घर जाते होंगे, दादा दादी के घर जाते होंगे, है ना, या फिर चाचा जी के घर या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं तो आपको ज़रूर लगता होगा कि हम तो घर में ऐसे रहते हैं और ये ऐसे रहते हैं। सबके रहने का ढंग अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं दिनचर्या। तो जो अंतर आपको लगता है अपने घर में और जहाँ आप छुट्टी मनाने गए हो उनके घर में, तो वही आपने यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। बेटे ये प्रश्न उत्तर आप सोचते होंगे कि कैसे लिखेंगे, तो मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ। लिखना तो बेटे आपने ही सीखना होगा, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना सीखोगे। अगर मैं यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिख दूँगी तो फिर आप उसको वैसे ही उतार लोगे और लिखना नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ बेटा, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और लिखना सीखो, ठीक है। और ये हो गई आपकी वर्कशीट पूरी। जल्दी फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के बारे में।